वेलकम बैक बिट्टू टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको हेलोनिक्स 9 वाट इमरजेंसी इन्वर्टर एलईडी बल्ब की अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। ये हमने अमेजन से मंगवाया हुआ है हेलोनिक्स का इन्वर्टर एलईडी बल्ब, जो बिजली कटने के बाद 4 घंटे का बैकअप रखता है। यानी बिजली चली जाए तो ये 4 घंटे तक जो है हमारा उजाला करेगा। यानी हमारे घर में 4 घंटे तक अंधेरा नहीं हो पाएगा। इससे पहले बिजली भी आ सकती है। तो अमेजन से हमने इसे मंगाया है। अगर आप भी मंगाना चाहते हैं तो हम जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप इसे मंगा सकते हैं। ये हेलोनिक्स प्राइम का है 9 वाट इन्वर्टर एलईडी बल्ब। इसमें बैकअप जो है 4 आवर दिखा रहा है, यानी 4 घंटे का बैकअप भी मिलेगा हमको। यानी ये जो है हमें 9 वाट की रोशनी भी देगा और चार्ज भी होता रहेगा। लाइट कटने के बाद 4 घंटे का बैकअप भी देगा। जनरली ये उन्हीं होल्डरों में लगेगा जिसमें हमारे दूसरे बल्ब लगते हैं। और ये काम कैसे करता है? इसके काम करने के लिए आपके घरों में एसी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन या कोई भी जो है बल्ब इसके सर्किट में होना चाहिए, यानी उसका स्विच ऑन होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। अगर आपके घर के सारे स्विच बंद हैं तो ये बल्ब काम नहीं करेगा। जनरली घरों में फ्रिज, कूलर, फ्रिज वगैरह तो जो है उसका स्विच ऑन हमेशा ही रहता है। तो इस तरह से हमारा अगर कोई भी उपकरण जो है एसी, फ्रिज अगर ऑन है तो ये काम करेगा। देखिए इस पे हेलोनिक्स लिखा हुआ है, हेलोनिक्स 9 वाट दिख रहा होगा आपको। देखिए हम इसको उंगली से भी जला सकते हैं, यानी हमारे शरीर में भी मॉइस्चर होता है, नमी होती है। तो नमी होती है हमारे हाथों में, तो अगर हम उंगली को पीछे इसको बैक साइड पे करते हैं इसके टाँकों पे यानी टोपी पे, तो भी ये जलना शुरू हो जाता है। यानी इसकी सर्किट पूरी हो जाती है तो ये जलने लगता है। तो ये बल्ब तभी काम करेगा जब इसकी सर्किट क्लोज होगी। तो देखिए हम पीछे उंगली कर रहे हैं तो ये जलना शुरू हो जाता है। तो चलिए इसकी हम लाइव टेस्टिंग करते हैं। हमने सीरीज होल्डर में लगा दिया है इसको। ये मेरा सीरीज बोर्ड है, इसमें मैंने लगा दिया इसे। अब हम इसे जो है लाइव टेस्ट करते हैं ये कैसे काम करेगा। ऐसे हमने इसमें मेन सप्लाई दे दिया है। मेन सप्लाई से हमने सीरीज बोर्ड में पावर दे दिया है। यहाँ से ऑन करते ही ये जलेगा। जैसे देखिए हम मोबाइल चार्जर को इसके सर्किट में लगाते हैं, यानी मोबाइल चार्जर ऑन रहेगा। देखते हैं ये जलता है या नहीं जलता है। देखिए ये नहीं जल रहा है। चलिए हम सप्लाई को ऑन कर दिए, मोबाइल भी चार्ज होने लगी थी, बल्ब भी जल रहा था, लेकिन ये जो है काम नहीं कर रहा है। यानी मोबाइल चार्जर अगर सर्किट में इसके लगे हुए हैं और उसका स्विच ऑन है तो भी ये काम नहीं। मेरे पास ये पेस्ट रेपेलेंट मशीन है जो छिपकली, चूहों वगैरह को भगाती है। इसको हम सर्किट में लगाते हैं, देखते हैं ये काम करती है कि नहीं करती है। तो ये भी जो है ऑन हो जा रही है, लेकिन ये सर्किट में काम नहीं कर रही है। यानी इसको ये भी अगर सर्किट में लगा हुआ है तब नहीं काम करेगा। तो चलिए हम दूसरा अपना प्रेस लगाते हैं, इसके सर्किट में प्रेस लगाते हैं, देखते हैं ये काम करता है या नहीं करता है। लेकिन प्रेस तो हमारा हमेशा लगा नहीं रहता है, लेकिन हम टेस्ट करके आपको दिखा देते हैं। तो जैसे हमने प्रेस लगाया, बल्ब आपका जो है ऑन हो गया। यानी हमारे पावर रहे या ना रहे, अगर हमारा प्रेस सर्किट में है तो भी ये बल्ब जलेगा। लेकिन प्रेस तो हमारा हमेशा नहीं जो सर्किट में रह सकता है, जब हम प्रेस करेंगे तभी रहेगा। लेकिन हमने टेस्ट करके आपको दिखा रहे हैं कि प्रेस अगर सर्किट में है तो ये बल्ब काम करेगा। यानी बल्ब लाइट करते ही ये बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। चलिए इसको हटा दूसरी चीज़ हम देते हैं। ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक केतली है, इसको हम सर्किट में लगा के देखते हैं क्या इसके साथ ये मेरा बल्ब काम करता है या नहीं करता है। तो चलिए इसको भी हम सर्किट में लगाते हैं। देखिए
अभी हमारा बल्ब बंद है, सर्किट में लगाते हैं, देखते हैं काम करता है या नहीं करता है। देखिए जैसे ही हमने प्लग लगाया ये बल्ब जल गया, यानी मेन सप्लाई नहीं है और बल्ब जल जा रहा है, यानी मेरी इस इलेक्ट्रिक केतली अगर इसके सर्किट में है तो भी ये काम करेगा। अब देखिए हम इसको लगा देते हैं, हमने लगाया और इसको ग्रिड से हमने इसको जोड़ रहे हैं, यानी मेन सप्लाई का स्विच हमारा ऑन रहना चाहिए। जैसे हम कभी कभी घरों में चेंजर लगा देते हैं, चेंजर लगाते हैं, अगर वो चेंजर गिरा हुआ है तो ये काम नहीं करेगा, यानी चेंजर भी जो है ऑन होना चाहिए तभी ये काम करता है। यानी मेन सप्लाई पूरी ऑन हो, सप्लाई हो या ना हो, यानी बिजली हो या ना हो, लेकिन मेन स्विच ऑन होना चाहिए। चलिए हम आपको जो है एक बल्ब लगा के 10 रुपये वाला बल्ब लगा के देखते हैं और एलईडी बल्ब भी देखते हैं क्या करता है, दोनों से दिखाते हैं आपको। एलईडी बल्ब अगर मेरे सर्किट में है, दूसरा एलईडी बल्ब अगर उसका स्विच ऑन है तो क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो पहले हम आपको एलईडी बल्ब लगा के दिखाते हैं ये काम करता है या नहीं करता है। तो हमने एलईडी बल्ब लगा लिया है और ये मेरा हेलोनिक्स का लगा हुआ है सीरीज लैंप पे, और ये मैं एक 9 वाट का एलईडी बल्ब लगा लिया हूँ और देखता हूँ ये काम करता है कि नहीं करता है। तो सर्किट में है और हमने स्विच ऑन किया, मेन यानी बिजली आ गई तो दोनों जल रहे हैं, लेकिन बिजली कटते ही दोनों बुझ गए। यानी अगर सर्किट में एलईडी टाइप बल्ब है तो भी ये बल्ब मेरा जो है काम नहीं करेगा। अब हम 10 रुपये का जो है ये बल्ब लगाते हैं। देखिए ये बल्ब जैसे ही हमने सर्किट में लगाया ये मेरा एलईडी जो है हेलोनिक्स की एलईडी ग्लो कर गई, यानी बिजली है तब तो ये जलेगी ही, दोनों जलेगा, लेकिन बिजली कटते ही मेरा हेलोनिक्स का बल्ब जो है जलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी 10 रुपये का बल्ब सीरीज में है तो काम करेगा, एलईडी बल्ब सीरीज में है तो काम नहीं करेगा। तो ये ध्यान रहे कि घरों में एसी नहीं है तो कोई बात नहीं, फ्रिज, इन्वर्टर, ये सारी चीज़ें जो अगर सर्किट में है तो ही ये बल्ब काम करता है, अन्यथा ये बल्ब काम नहीं करता है। तो इस तरह से मेरा 0 वाट का अगर बल्ब है तो भी ये काम करेगा, यानी एलईडी टाइप बल्ब अगर सर्किट में रहेगा तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, धन्यवाद।